और 38। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक मनुष्य से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। दूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। 37 पढ़ देना बेटा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होगा। 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। बस प्रभु का धन्यवाद हो। क्रिसमस का सीजन चल रहा है और क्रिसमस की प्रेज़ द लॉर्ड हम बात कहेंगे। वैसे पूरे साल मरियम को कोई याद करता हो या ना करता हो, लेकिन गुड फ्राइडे सीजन और क्रिसमस सीजन पर जरूर मरियम को याद किया जाता है। या कहीं किसी के घर में शादी का प्रोग्राम हो तो काना गलील को याद करते हैं, तब भी मरियम का जिक्र आ जाता है। और मरियम को अन्य धर्म में भी अगर आप देखेंगे तो मरियम का एक बहुत बड़ा रुतबा है। मरियम का एक बहुत बड़ा रुतबा है। यीशु मसीह की माता मरियम का एक बहुत बड़ा रुतबा अन्य धर्म में भी। कल मैं किसी एक अन्य धर्म के व्यक्ति से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो पूरी किताब है मरियम के ऊपर। हमारे यहाँ तो बाइबल में पूरा मरियम के ऊपर एक कुछ अध्याय है, लेकिन वहाँ पूरी किताब है उनके पास है मरियम के ऊपर। और मरियम को वो लोग बहुत बड़ा महत्व देते हैं। तो आज हम मरियम के विषय में ही बात करेंगे जो यीशु मसीह की माता थी, और ध्यान से प्रभु के वचन को सुनेंगे। यहाँ लिखा हुआ है जो मरियम के विषय में कि 27 में लिखा हुआ है, कुंवारी के पास एक फरिश्ते को भेजा गया। 6वें महीने में लिखा हुआ है कि कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम, और यीशु मसीह कुंवारी से पैदा होंगे, ये कम से कम यीशु मसीह के पैदा होने से 750 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। कितने साल पहले? लिखा हुआ है यशाया में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। तो ये गर्भवती होने की, यीशु मसीह के पैदा होने की भविष्यवाणी, कुंवारी से पैदा होने की 750। और आपको मालूम है एक स्त्री के द्वारा बिना किसी पुरुष के सहायता के यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी कहाँ है? यशाया में तो बताया कुंवारी गर्भवती होगी, लेकिन पहली अगर आप देखें स्त्री के द्वारा यीशु मसीह संसार में अवतरित होंगे, वो भविष्यवाणी कहाँ है? कोई बता सकता है? किसी के पास नॉलेज है? यिर्मयाह, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति में कहाँ लिखा हुआ है? जब मनुष्य ने पाप किया, और जब पाप किया और पाप करने के बाद उनको मालूम पड़ा कि हम नग्न हैं, हम पूरी नग्न अवस्था में हैं, तब परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:9 में लिखा हुआ है, तब उसने आदम को पुकारा, हे आदम तू कहाँ है? आदम ने बोला, प्रभु मैं तेरा शब्द सुनकर छिप गया था क्योंकि मैं नंगा था। उसने बोला, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? तो उसने बोला, क्या तूने फल तोड़ खाया? आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी कि फल को तोड़कर नहीं खाना, क्या तूने फल को तोड़कर खाया? उसने बोला, प्रभु जो तूने मुझे स्त्री दी है, इस स्त्री ने मुझे खिलाया है। और फिर आगे श्राप की कहानी चलती है। श्राप दिया गया, आदम को श्राप दिया गया, हव्वा को श्राप दिया गया कि तू गर्भवती होगी, और गर्भ का समय जब तेरा होगा तो बहुत पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म, ये श्राप है। और आदम को श्राप परमेश्वर ने दिया कि तू पसीने की रोटी खाया करेगा और मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। फिर शैतान को उसने डांटा कि तू सर्प के रूप में आया है। तू किसके रूप में आया है? सांप के रूप में आया है, आदम को बहकाने के लिए, हव्वा को बहकाने के लिए। अतः तू मिट्टी चाटा करेगा और जमीन पर रहेगा। फिर स्त्री को उसने बोला, और स्त्री से बोला, सांप से बोला, देख तूने स्त्री को बहकाया है ना, तो मैं इस स्त्री के वंश से क्या करूंगा? है, अगर आप निकालेंगे उत्पत्ति निकाले, कोई एनीबॉडी पर्सन, कोई भी निकाले, कोई भी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 3:15 पढ़े। और मैं तेरे और इस
में लिखा हुआ है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये यीशु की भविष्यवाणी थी। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रथम भविष्यवाणी है? ये पैदा होने की है। और आपको मालूम है यीशु मसीह की ये पैदा होने की भविष्यवाणी है। और उसके बाद एक भविष्यवाणी और थी, मालूम क्या? यीशु मसीह के मारे जाने की भविष्यवाणी उत्पत्ति में लिखी हुई है। पैदा होने की है और कैसे? वचन में लिखा हुआ है 21 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बना कर दिए। यानी एक मेमना बलि हुआ और मेमने का अंग रखा दिया ताकि उनके पाप ढक जाए। इसका मतलब एक भविष्यवाणी, जो भविष्य की एक मेमना बलिदान होगा, वो भी उत्पत्ति में लिखा हुआ है। तो उत्पत्ति में क्या लिखा हुआ है? स्त्री के लिखा हुआ है तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और स्त्री के। स्त्री का कोई वंश होता है जब तक पुरुष ना हो, पुरुष के बिना स्त्री का कोई वंश। लेकिन उसने ये दिखाया कि ऐसी स्त्री होगी जिसका पुरुष से कोई लेना देना, और उससे जो बच्चा पैदा होगा वो शैतान के सिर को कुचल डालेगा। और हम लोग कहते हैं ना, यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल डाला है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि देख, उसने मृत्यु के डंक को, शैतान के सिर को कुचल डाला। वो कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु की जो प्रथम भविष्यवाणी है, याद रखना कलीसिया, दोबारा कोई पूछे कभी तो बताना, पहली भविष्यवाणी यीशु मसीह की उत्पत्ति में लिखी हुई है कि स्त्री से वो पैदा होगा। और यहाँ पर हम वापस आ जाए लूका उसका 1 अध्याय में, और लिखा हुआ है कुंवारी गर्भवती होगी। कौन होगी? कुंवारी के विषय में 750 साल पहले बता दिया था कि कुंवारी गर्भवती होगी। और मरियम एक कुंवारी गर्भवती का अर्थ क्या है? कुंवारी का अर्थ अगर देखा जाए संसार में तो पवित्रता से है। कुंवारी का मतलब क्या है? वो पवित्र जीवन जी रही है। आजकल का कुंवारी और उस जमाने में भी बहुत सी कुंवारी होंगी, लेकिन मरियम को ही क्यों चुना? क्योंकि वो वास्तव में कुंवारी थी। कुंवारी के साथ साथ वो परमेश्वर के प्रति समर्पित थी। दो चीज है, कुंवारी होना अलग बात है। कुंवारी ऐसा नहीं है कि उस जमाने में बस मरियम होगी। और दूसरी बात यह है कि मरियम को क्यों चुना? वहां किसी राजा की लड़की नहीं होगी कुंवारी। अरे किसी पादरी साहब की लड़की कुंवारी नहीं होगी, किसी महायाजक और याजक की लड़की कुंवारी नहीं होगी, किसी साहूकार सेठ धन्ना सेठ की लड़की कुंवारी नहीं होगी, वो भक्ति में जिंदगी नहीं बिता रही होगी। हो सकता है उस संसार में बहुत सी कुंवारी होंगी, लेकिन मरियम एक ऐसी लड़की थी। और आप देखा उसका कुंवारी का अर्थ आज भी अगर देखा जाए, कुंवारी का अर्थ मैं ऐसा बोलूंगा कि आज तो 25, 26 साल, 30 साल, 40 साल तक वो लड़कियां शादी कर रही हैं, लेकिन उस जमाने में मैं सोचता हूँ 14 से 18 के बीच में शादी हो जाता था। 14 से पहले भी ऐसा होता, हमारे भारत में भी ऐसा हुआ है। 11 साल की लड़की, 12 साल की लड़की की शादी हो जाता है। तो हो सकता है मरियम की कम आयु रही होगी, हो सकता है 16 साल रही हो सकता है 18 साल रही हो। और वचन में लिखा हुआ है कि एक ऐसी कुंवारी थी कि वो ऐसा बोल रही है फरिश्ते से, जब फरिश्ते ने बोला कि देख तू कुंवारी है, तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र होगा, तो कहता कि देख मैं तो किसी को पुरुष को जानती भी नहीं। इसका मतलब उसका किसी पुरुष से कोई ताल्लुकात नहीं है। इसका मतलब वो कोई उसका किसी से संबंध नहीं है। इसका मतलब उसका संबंध केवल परमेश्वर से है। हालेलुया। आज आप क्रिसमस मना रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग अच्छे कपड़े खरीद चुके होंगे, कुछ लोग खरीदने की तैयारी में हैं, कुछ के घर में व्हाइट बॉक्स हो चुका होगा, कुछ के हो रहा होगा, होने की तैयारी में है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस बार क्या पकवान बनाएं, कितने का केक लाएं, कितने की डेकोरेशन के लेके आए, सब कुछ लेके आए। लेकिन आप यदि मरियम के तरह परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, पहली चीज। दूसरा, आपका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, तो आपके जीवन में यीशु का जन्म होना इम्पॉसिबल है। हालेलुया। क्या होना है? इम्पॉसिबल है।
अगर आप, मैं ऐसे सोचता हूं, बिना माइक के भी आ रहा ना आवाज सबको, हाँ, यदि मैं सोचता हूं कि यदि आप का संबंध मरियम की तरह परमेश्वर से नहीं है, यदि आप मरियम की तरह पवित्र नहीं हैं, तो आपके जीवन में यीशु मसीह का जन्म होना इम्पॉसिबल है, मतलब हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मरियम के जीवन में यीशु का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे ज्यादा पहला स्थान दिया है। बाइबल में इसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन अन्य धर्म की किताब में अगर हम पढ़ेंगे, एक मैं अन्य धर्म से कल व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं किसी से बात कर रहा था, तो किसी ने मुझे बताया अन्य से बात करने के विषय में, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बताते हैं कि वो बहुत ही खुदा को मानने वाली थी, वो बहुत आराधना प्रार्थना करने वाली थी, वो बहुत रोजे रखने वाली थी। ऐसे एक अन्य धर्म का व्यक्ति कल मुझे बता रहा था, वो बहुत ही ज्यादा, और वो किसी मर्द को उसने शकल भी नहीं देखा। वो एक अन्य धर्म का व्यक्ति बता रहा था कि वो खुदा में ही लगी रहती थी, वो अपने बाप के अलावा अपने भाइयों की शकल नहीं देखी, ऐसा बोल रही थी वो। एक जो अन्य धर्म का व्यक्ति बता रहा था कि अपने बाप के अलावा, अन्य धर्म मतलब आप समझ रहे कौन सा धर्म? मुस्लिम धर्म के एक मौलाना से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि उसने अपने भाइयों की भी शक्ल नहीं देखी, इतनी पवित्रता में वो जीवन बिताती थी। और वचन में लिखा हुआ है, अगर आप निकालेंगे इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन निकाले कोई जन, इब्रानियों 12 का 14 निकालें जी। इब्रानियों 12 अध्याय 14 वचन क्या लिखा हुआ है? सबसे मेल रखो, लिखा हुआ सबसे मेल रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। उस पवित्रता के खोजी, किसके खोजी? हाँ, बड़े दिन पे वो कहाँ अच्छे कपड़े मिलने, कहाँ अच्छा केक बनना है, कहाँ डेकोरेशन बढ़िया मिलेगा, क्रिसमस ट्री सस्ता कहाँ पड़ जाएगा, हम उसके खोज करते रहते हैं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है क्रिसमस का मौका आ गया मेरे प्रियो, पवित्रता के खोजी बनना है। क्या के खोजी बनना है? क्या के? हाँ, पवित्रता के खोजी बनना है। और पवित्रता के खोजी कैसे बनेंगे? परमेश्वर में लगे रहेंगे, है? पवित्रता के खोजी। देखिए, खोजी से मुझे एक याद आई बात, बहुत सी बातें याद आती रहती है। एक बार एक बारात में गया, अब सुनना, एक मैं बारात में गया और वो बारात ऐसी थी कि वहां लोमड़ी सियार ऐसी चीज घूम रही थी और लोग कह रहे थे भैया गांव से बाहर मत निकलना, डंडा लेके निकलना। ऐसी जगह बारात थी, जमीन पर बैठ के हमने दावत खाई और बड़ा खतरनाक एरिया, मेरे बच्चे भी गए थे शादी में, और बस में से निकले और चारों तरफ जंगल जंगल, तो सियार आ जाएगा, ये आ जाएगा, और मना किया करा गया था बारात की लेडीजों की, तुम इधर उधर पेशाब करने में चले आना, तुम इधर जाना उधर जाना, ऐसे बहुत सी उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे उस शादी में। वो शादी में हम देखे आसपास उस गांव में एक भी दुकान नहीं दिखाई दी मुझे, ऐसा गांव था एक भी दुकान नहीं दिखा। खाना खा लिया, जो भी हमें खाना था वहां पे, खाना खा के हम बैठे हुए कि यहाँ कुछ मिल जाए, कुछ मीठा सीठा हो जाए, कुछ भी ना है, कोई टॉफी मिल जाए गांव में, एक आध दुकान नहीं मिल रही थी। और उसके बाद मैंने देखा दो आदमियों को देखा झूमते झामते। मैंने बोला यार टॉफी नहीं मिल रही, तुम कहां से झूम रहे हो? कि एक घर में कच्ची मिल रही है। मैंने बोला तुमने वो खोज लिया जो कोई नहीं खोज पा रहा, कच्ची शराब खोज ली उसने, आप समझ रहे? हमें टॉफी नहीं मिल रही, उनने कुछ और खोज ली। तो खोज रहे, आज कुछ और खोज रहे लोग। वो परमेश्वर कह रहा है पवित्रता के खोजी बनो। कहाँ खोज रहे हो भाई? क्या खोज रहे हो? ऐसी चीज मैं कह रहा हूं। उन आदमियों को देखा मैंने, बोला भैया कहां से ले आए? उनने बोले गुरुजी तुम्हें ना मिलेगी, हमें मिल जाएगी। हमें तो टॉफी ना मिल रही। उनने बोला हम वो चीज खोज आए। फिर उधर से जब बारात जा रही थी विदा होके, तो उन्होंने बोला देखो ये घर है, एक बुजुर्ग सी बुढ़िया सी बैठी हुई थी कि उस घर में मिल रही है। मैंने बोला तुमने खोज ली? आप सोच रहे आदमी खोजना क्या चाहिए और खोज क्या रहा है? वचन पढ़े, उस वचन को पढ़े 12 पद। हाँ। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर
के अनुग्रह लिखा हुआ है कि उस पवित्रता के बिना कोई खुदा को देख मालूम है मरियम क्यों खुदा को देख पाई? क्योंकि वो पवित्र जीवन जी रही थी। मरियम क्यों देख पाई? वो पवित्र जीवन एक मसीही व्यक्ति को क्रिसमस पर समर्पण का अपने आप को प्रभु को दे देना है। मरियम ने परमेश्वर को दे दिया है, वो पवित्र जीवन जी रही है, वो पवित्र जीवन जी रही। मेरे प्रियो, ऐसा लिखा हुआ है पहला पत्रस 1:15 में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला तुम्हारा पवित्र है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अपवित्रता में रहता हो। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, पादी साहब हम यीशु मसीह को माने, उनकी शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो कहते हैं ये छोड़ो वो छोड़ो। ये हमारी समझ में वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 5:4 में लिखा हुआ है, तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता हो, बुराई तेरे साथ रह ही हाँ। आपको कहीं प्रार्थना में आकर एक ही चीज बोलते हैं, बलि मत करो, न बकरा चढ़ाओ न मुर्गा चढ़ाओ, लेकिन अपना जीवन चढ़ाओ। है ना, अगरबत्ती लगाओ न मोमबत्ती लगाओ, अपना जीवन मसीह की भक्ति में लगाओ। आपको मालूम है लोग ढूंढते हैं अगरबत्ती मोमबत्ती के लिए, वो सोचते हैं हमारी प्रार्थनाएं अधूरी हो जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह कह रहा तू अपने आप को चढ़ा दे। मरियम ने पहली बात उसने पवित्र जीवन जिया, दूसरी बात उसका संबंध केवल किसी पुरुष से नहीं था, उसका संबंध केवल परमेश्वर से था। आज क्रिसमस आप मना रहे हैं, आपका संबंध किस किस से है? लोग कहते हैं 2 मिनट में दो मिनट में बुला लूंगा मैं, तो मेरे पास तो बहुत जुगाड़ है, अभी 2 मिनट में लड़कन को बुला लूं मैं, 2 मिनट में 2 मिनट ना लगेंगे पादी साहब, इतने लोग इकट्ठे कर दूंगा, क्योंकि आपने 2 मिनट में लाखों लोगों से संबंध बना रखे हैं। लेकिन आपसे बोलो आपका संबंध परमेश्वर से है, वो कह रहा है बिल्कुल नहीं। चर्च से है, बिल्कुल नहीं। बाइबल पढ़ने से है, अरे बिल्कुल नहीं। आज लोगों से बोलो बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो, बाइबल की किताबों के नाम याद रखो, बिल्कुल नाम याद नहीं है। और आज मोबाइल में लाखों नंबर याद है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य अपना संबंध परमेश्वर से रखना चाहता ही नहीं, आज किसी और से रख रहा है। आपके संबंध किस किस से हैं? आप अपने संबंध को इस बड़े दिन पे बोलें मरियम की तरह कि प्रभु मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मेरे जीवन में तू जन्म ले। दूसरा बोले प्रभु मैं केवल तुझसे संबंध रखूंगा, मेरे जीवन में जन्म ले। पहला इतिहास 29 अध्याय का 5 वचन पढ़े कोई जन, पहला इतिहास 29 अध्याय 5 वचन पढ़ो। पहला इतिहास 29 अध्याय 5 वचन। और सोने की वस्तुओं के लिए सोना। ऐसा लिखा हुआ है, सोने की वस्तुओं के लिए सोना। आपको मालूम है यीशु मसीह को भी सोना चढ़ाया गया था। जब वो पैदा हुए यीशु मसीह, सोना चढ़ाया गया नहीं चढ़ाया गया? सोना मूल्यवान चढ़ाया गया। आज बहुत से पादरी लोग प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह को बड़े दिन पे चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। एक व्यक्ति और बोल रहे थे संडे को, और यीशु मसीह को अगर तुमने कुछ नहीं चढ़ाया बड़े दिन पे तो बड़ा दिन नहीं है। तो मैंने बोला सोना चढ़ाओ, घर में जितना सोना रखा सब चढ़ा दो। है नहीं, आप अपना जीवन चढ़ाओगे। लेके पढ़े जी बड़े। हाँ, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना, और चांदी की वस्तुओं के लिए और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं हाँ। उसे देता हूँ। हाँ। अब कौन अपनी इच्छा से लिखा हुआ है कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने आप को समर्पण करता है। मरियम ने अपने आप को समर्पण किया हुआ था। क्या आज आपने अपने आप को समर्पण किया हुआ है? हेलो, वचन क्या बोल रहा है? आप सोना चढ़ा सकते हो। इसका अर्थ ये है, इस अर्थ आयत का अर्थ ये नहीं कि आप चढ़ाओ, इस आयत का अर्थ ये आप सोना चढ़ा सकते हो। बहुतों ने अपने घर मकान जमीन जायदाद नाम कर दी। बहुतों अभी हमारा आशीष बता रहे थे कि कई लोग ने अपनी जमीनें दे दी 1-1, 2-2 बीघा कि आप चर्च बना दो। चर्च बनाने के लिए कई लोगों ने अपने घर दे दिए, कई लोगों ने अपने घर बेच के चर्च के लिए दे दिया कि आप चर्च बनाइए। मैंने बताया था बरेली में एक आंटी ने जिनके पास कोई नहीं था,
उसने अपना घर मकान बना के, एक बरेली में एक आंटी थी, उनने अपना घर मकान अपने पास्टर को दे दिया कि पास्टर जी घर मकान ले लीजिए। पास्टर ने बोला कि वो अच्छे कॉलोनी में घर था, वो पास्टर ने क्या किया कि नीचे चर्च बनाया, ऊपर घर बनाया। वो घर में अभी भी वो आंटी रहती है, पास्टर नहीं रहते, लेकिन उन्होंने नाम कर दिया पास्टर के नाम, और पास्टर ने चर्च बनाया और चर्च के बाहर पत्ता लगा दिया कि इस आंटी ने ये चर्च को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि आप सोना दे दो, चांदी दे दो, लेकिन अपने आप को दे दो भाई। इस क्रिसमस पे किसको दे दो? अब मैं अपने आप को किसी को दे दूंगा तो जो भी कुछ मेरा सब उसका हो जाएगा। इसलिए हम अपने आप को नहीं देते कि गाना है ना, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसको तूने बटुआ की बात मत करना, इसको मैंने कमाया है। दिल आप देखिए, परमेश्वर आपको, मुझे याद है एटा की कहानी, मुझे एटा की कहानी याद आ गई, बटुए से याद आ गई एटा की कहानी। एटा में एक बार मैं आज से 11 साल पहले बपतिस्मा देने गया। आज से 11 साल पहले मैं एटा में बपतिस्मा देने गया। एक गांव में बपतिस्मा दे रहा था मैं, एक गांव में बपतिस्मा दे रहा था। तो हुआ क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा देते हैं तो हमने बोला भाई अपनी घड़ी, मोबाइल, पर्स सब निकाल लेना, पानी में जाना। तो पानी में जाते हैं डूबने के लिए। तो बपतिस्मा दे 11 लोगों को बपतिस्मा दिया था 11 साल पहले। तो जैसे निकले गांव में से, तो एक लेडीज ने अपने उससे बोला बपतिस्मा ले लियो, अब तुम प्रभु के हो गए हो, अब पूरी तरह प्रभु के होना, तुम सब छोड़ देना, ये है वो है। तो मैंने बोला क्या ने छोड़ा नहीं है? कि ना ना भाई साहब वो तो छोड़ दो, लेकिन मैं बता रही हूँ। फिर उन्होंने बोला भाई साहब जा रहे कुछ तो दे दो। कि भाई साहब ने तो पहले ही कह दी कि अपना बटुआ निकाल देंगे। बपतिस्मा मैंने लियो कि भाई बटुआ ने लियो है? मेरे सामने उसने बोला है, भाई साहब ने तो पहले ही कह दी बटुआ निकाल दी अपना। तो बोला चलो, मैंने बोला जीवन है, जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं मिलती हैं जो मुझे याद आती हैं, तो मैं बाद में सोचता हूँ और हंसी आती है कि यार क्या लोग थे। वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा हुआ है कि आप सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, अपने आप को दे दो। इस बड़े दिन पे अपने आप को, जो आप अपने आप को प्रभु को दे दोगे तो जो भी कुछ तुम्हारा है, अरे पैसा नहीं, आपका दुख भी प्रभु का हो जाएगा, आपकी चिंता भी प्रभु की हो जाएगी, आप खुद प्रभु के हो जाओगे। मरियम ने अपने आप को प्रभु को दे दिया। पहला पवित्र जीवन, दूसरा उसका संबंध परमेश्वर के साथ, किसी इंसान के साथ नहीं। मैंने बताया ना, दूसरा संबंध। तीसरा, आप अपने आप को समर्पण कर दो प्रभु के लिए। हालेलुया। अब आप समर्पण कर दोगे, और देखिए आप समर्पण कर दोगे तो क्या होगा, उसका लूका 1 का 28 पढ़ेंगे और 38 पढ़ेंगे। 1 का 28 और 38। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। आपने अगर पवित्र जीवन जी रहे हैं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ है और आपने अपने आप को प्रभु को दे दिया है, तो आनंद भी आपका होगा और जय भी आपकी होगी। क्या होगा? आओ, आपके पास आनंद होगा और जय होगी। जय का मतलब जहां जाओगे विजय हो जाओगे, जहां जाओगे जिस चीज में हाथ लगाओगे जय हो जाएगी आपकी। अरे आपकी जय होगी मेरे प्रियो। आप सोच रहे जय दिलाने वाला परमेश्वर, आप घर में जाओगे तो जय है, बाहर जाओगे तो जय है, आपके बिजनेस में जय है, आपके कारोबार में जय है, आपकी औलाद में भी आपकी जय है, आपकी समाज में जय जयकार होगी। कब होगी? जब अपने आप को पवित्र बनाओगे, आपका संबंध परमेश्वर से होगा। तीसरी बात, आप उस समर्पण कर दोगे। आनंद और जय, आगे बढ़े। आनंद और जय तेरी हो, हाँ। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। और तीसरी बात क्या है? आनंद जय के बाद, प्रभु तेरे साथ रहेगा। प्रभु तेरे, हाँ, फिर आगे बढ़े 38 पढ़े। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। वो ये एक शब्द बता रही है, मैं प्रभु के प्रति समर्पित हूँ, मैं पवित्र हूँ और मेरा संबंध परमेश्वर के साथ है। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार, मुझे तेरे वचन के अनुसार
वो क्या कह रहा है? जो भी वचन में लिखा हुआ है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इसका मतलब जो परमेश्वर के प्रति समर्पित होता है, पवित्र होता है, उसका संबंध परमेश्वर के साथ होता है, वो अपने जीवन में बस वचन को घटने देता है और किसी को घटने नहीं वो अब उसके जीवन में बस एक ही चीज महत्वपूर्ण है, क्या? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का, और परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आ गया, उसके पेट में आ गया, और वो पेट में आके शब्द देहधारी हो गया। वो वचन तो है शब्द। शब्द क्या है? वचन। वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ, शब्द अवतार पैदा हुआ, इसलिए मैंने उसका नाम रखा है शब्द अवतार। और वह लिखा हुआ है वचन देहधारी हुआ। ठीक है, हमारे बीच में भी पोस्टर में लिखा हुआ है, और वचन सनातन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ, क्योंकि उसने वचन को अपने जीवन में माना और वचन उसके जीवन में कार्यकारी हुआ। जब आप ये 3 तरीके से आप अपने जीवन में यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, आप समर्पण करते हैं कि जगह ही था, उसने आपको जब यीशु मसीह को जान लिया तो पूरा सरेंडर हो गया नहीं हो गया? जगह को आपके बारे में पूरा देने को तैयार है, क्योंकि वो यीशु को जान गया, यीशु ने उसके जीवन में जन्म ले लिया तो वो पूरा सरेंडर हो गया। यीशु ने कहा ये अब्राहम का पुत्र है, आज इस घर में उद्धार आया है। उससे पहले यीशु ने किसी से नहीं कहा। आप देखिए, समर्पित हो जाना है। क्या हो जाना है? समर्पित हो जाना है। आप कितना भी कुछ कर रहे हो, आप कितना भी दान करो, कितना भी चर्चिस बनवाओ, कितना भी भंडारा करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर किसके प्रति समर्पण नहीं है, और आपका दुनिया से संबंध है, प्रभु से संबंध नहीं है, तो आपका क्रिसमस बेकार है। हालेलुया। और इस साल आप सोचिए कि आपका क्रिसमस कैसा है। क्या आप पवित्रता में जीवन जी रहे हैं? अभी पवित्र नहीं जी रहे। देखिए, पवित्र का मतलब पवित्र है। मैं पवित्रता के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ। पवित्रता का मतलब है जो भी आप समझते हैं ये गलत है, जो भी आप समझते हैं ये गलत है, वो गलत चीजों से जो भी आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, जो भी बुद्धि दी है। एक व्यक्ति की मैंने शराब ऐसे छुड़वाई थी, मुझे याद है, कहानी बता के समाप्त कर रहा हूं। जो भी वचन में लिखा, मरियम ने पवित्रता का जीवन जिया है, मरियम ने समर्पण का जीवन जिया है, उसका संबंध केवल परमेश्वर के साथ था। वैसा ही परमेश्वर आपको चाह रहा है। एक मैं पवित्रता की बात बताकर समाप्त कर रहा हूं। सब लोग जानते हैं कि गलत क्या सही क्या है। ऐसा कोई व्यक्ति है कि नहीं जानता हो कि सही क्या है और सब जानते हैं। इवन छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि गलत क्या है सही क्या है। और आप जानते हो कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी उसी के अनुसार आप जीवन बिता रहे हो, तो आप खुद अपने आप को निर्णय कीजिए। वचन में लिखा हुआ है, परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। इब्रानी में ग्रंथ में लिखा हुआ है, स्वयं परखो। कोई और ना बोले कि तुम पवित्र नहीं हो, कोई और ना बोले तुम्हारा संबंध परमेश्वर से नहीं है, कोई और ना बोले कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है। आप खुद स्वयं जांचिए, और जांचने के बाद देखिए कि आप बड़ा दिन सही मना रहे हैं गलत मना रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्णय है। आपके ऊपर निर्णय को छोड़ते हुए इस मैसेज को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। परमेश्वर के वचनों से आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलें।